हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सब स्पेसीज। जिस तरह से आपने ग्रुपिंग में सब ग्रुप पढ़े होंगे उसी तरह से सब स्पेसीज है। अब वेक्टर स्पेस तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक नॉन एम्प्टी सेट जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी उनको सेटिस्फाई करे उसको बोलते हैं वेक्टर स्पेस। अब आता है सब स्पेस, तो उसके लिए भी लेट वी एफ बी एनी वेक्टर स्पेस, यानी कि वी कोई सेट है एंड इट इज वेक्टर स्पेस ओवर एनी फील्ड एफ। वी एफ बी एनी वेक्टर स्पेस बी गिवन वेक्टर स्पेस। ओके, अब देखो जब सब स्पेस, वैसे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इसी का सबसेट होगा, लेकिन बिकॉज मैंने आपको ये बताया था कि जो वेक्टर स्पेस होते हैं वो ऑलवेज नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, तो इसका हम जो है नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे। सो ए नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी लेंगे ऑलवेज, नॉन एम्प्टी सबसेट W of V is said to be vector space over F if it satisfies all of its properties, if it satisfies all of its properties। मीन्स जो वेक्टर स्पेस वाली जितनी प्रॉपर्टीज है अगर वो सारी जो है इसका सबसेट भी सेटिस्फाई करे तो उसको बोल देंगे हम नॉन एम्प्टी, उसको बोल देंगे सब स्पेस इसका, दैट इज सेड टू बी सबसेट सब स्पेस। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर स्पेस मैं ये ले रहा हूँ R3 ओवर R, तो इसमें ये थे एक्स वाई जेड वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल। ये हमें पता है एक वेक्टर स्पेस होता है, हमने ये प्रूव किया था। तो अगर मैं इसका सबसेट लूँ, इसका सबसेट कौन सा, लेट मी टेक W1 इज इक्वल टू 0 वाई जेड बिलोंग्स टू R। ये बिको अब जब आप इसको चेक करोगे सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि इसी का सबसेट है या नहीं, तो ये इसका सबसेट है और जितने भी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज होती है ना उन सभी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो है इसका सबस्पेस हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो W1 R इज सबस्पेस ऑफ R3 R। ये ध्यान रखना आपको, जब भी आप सब स्पेस चेक करोगे फील्ड सेम होनी चाहिए। ओनली सबसेट होने से और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने से काम नहीं चलेगा। अब जो हमारी फील्ड है वो भी सेम होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप सब ये कह रहे हो W1 F1 इज सब स्पेस ऑफ वी एफ, ये गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ तो हमने फील्ड कौन सी ली है F1, यहाँ पे फील्ड कौन सी ली है F। तो जब भी आप सब स्पेस चेक करोगे सब ये जरूर चेक कर लेना आपको कि फील्ड हमारी सेम है या नहीं है ना। एक और एग्जांपल W2 इज इक्वल टू 0 y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y इज रियल नंबर। तो अगेन जब आप इसको चेक करोगे वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज, तो ये भी जो है सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है आपके लिए R2 ओवर R इज वेक्टर स्पेस, वेक्टर ये बताना आपको इज सब स्पेस ऑफ R3 ओवर R। तो जो ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है आपको ये चेक करना है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एक अंजू ने बताया बस उसका आंसर, और बाकी या तो वीडियो देख नहीं रही या फिर उनको समझ ही नहीं आ रहा है। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करो। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन ये है R2 R इज सब स्पेस ऑफ R3 R। आपको ये बताना है ये करेक्ट है या रॉन्ग है स्टेटमेंट। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे ही आपको ये चेक करना है कि कोई सब स्पेस है या नहीं, तो उसमें आपको वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के देखनी है। 8-9 प्रॉपर्टी होती है,
तो 8-9 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कराने में मुश्किल आएगी। तो उससे बचने के लिए हम कुछ थ्योरम्स करेंगे कि आपको सारी प्रॉपर्टीज़ ना करनी पड़े, उसके अलावा जो है कुछ 2 प्रॉपर्टी से काम चल जाए, 1 प्रॉपर्टी से काम चल जाए, वो थ्योरम्स करेंगे अब। तो अभी देखते हैं वो थ्योरम्स। ओके, फर्स्ट थ्योरम क्या है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट W, एक जो है सबसेट गिवन है W वेक्टर स्पेस VF का। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है इसके लिए, वेक्टर स्पेस होने के लिए, यानी कि सब स्पेस होने के लिए, कि W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 2 ऑपरेशन होते हैं, एक तो होता है एडिशन, दूसरा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग इन कंडीशंस का मतलब ये है कि अगर U एंड V बिलोंग्स टू W, this implies U plus V also belongs to W, and second is A belongs to F and U belongs to W, this implies A dot U also belongs to W। ये है 2 कंडीशंस। ओके, तो यानी कि सब स्पेस के लिए आपको सारी 9 की 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के देखने की जरूरत नहीं है। आप इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको बस ये 2 प्रॉपर्टी चेक करनी है। अगर ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो सब स्पेस हो जाएगा, और अगर सब स्पेस है तो ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ये है हमारी थ्योरम। ओके, तो प्रूफ देखते हैं इसका। पहले ये मान लेते हैं लेट W बी सब स्पेस ऑफ V। फील्ड मेंशन नहीं कर रखी यहाँ पे, लेकिन आपको अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है तो इसका मतलब एज्यूम ही करके चलना है कि सेम ही फील्ड है। नाउ सब स्पेस है, सब स्पेस है, इसका मतलब ये है कि W इज वेक्टर स्पेस, WF इज ए वेक्टर स्पेस। ये जो है वेक्टर स्पेस हो जाएगा। और अगर वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। और वेक्टर स्पेस की पहली 2 प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, यानी कि अब WF वेक्टर स्पेस है तो जो फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज होती है उनको सेटिस्फाई करेगा ये। UV बिलोंग्स टू WF, दिस इम्प्लाइज U प्लस V बिलोंग्स टू W। ओके, एंड इफ A बिलोंग्स टू F एंड U बिलोंग्स टू W, दिस इम्प्लाइज A डॉट U बिलोंग्स टू W। तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो फर्स्ट पार्ट तो इसका इतना ही है कि अगर सब स्पेस है तो ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इतना ही है बस हमारा ये। तो अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्स में क्या है, कन्वर्स में ये 2 कंडीशन दे रखी है, यानी कि लो लिख ही देता हूँ दोबारा। UV बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज U प्लस V बिलोंग्स टू W, एंड A बिलोंग्स टू F, U belongs to W implies A dot U belongs to W, and हमें शो क्या करना है, नाउ वी नीड टू शो दैट W इज वेक्टर स्पेस ओवर F, ये शो करना है। ओके, देखते हैं। तो अब ये 2 प्रॉपर्टीज दे ही रखी है, बाकी प्रॉपर्टीज हमें अब सेटिस्फाई करा के दिखानी है इसमें। फील्ड का आपको पता है कि अगर फील्ड में बिकॉज F इज फील्ड, F इज ए फील्ड, और फील्ड के अंदर आपको ये पता ही है कि इनवर्स बिलोंग करेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखो, 1 बिलोंग्स टू F, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फील्ड की प्रॉपर्टी है कि 1 तो बिलोंग करेगा इसमें। फील्ड में एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो होते ही है हमारे, एक इसकी 0 और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, नाउ 1 बिलोंग कर रहा है फील्ड में, तो -1 भी बिलोंग करेगा, दिस इम्प्लाइज -1 आल्सो बिलोंग्स टू F। नाउ अब इन दोनों कंडीशंस का यूज़ करेंगे। देखो, एक हो गया हमारे पास F का एलिमेंट, एक लेंगे W का एलिमेंट, एंड U बिलोंग्स टू W। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग -1 इसका लिया हमने एलिमेंट, U का लिया है, W का लिया है U। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग -1 इंटू U बिलोंग्स टू W, दैट इज -1 इंटू U क्या आएगा,
दिस इम्प्लाइज माइनस यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो यहाँ से हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, u हमारा w का एलिमेंट, अगर u w का एलिमेंट है तो माइनस u भी बिलोंग कर रहा है इसमें। इट मीन्स ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बेसिकली हम क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, वी आर शोइंग इट w प्लस इज एबिलियन ग्रुप, ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर बाकी प्रॉपर्टीज करेंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। अब हम दिखाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नाउ देखो, अब ये हमने ये प्रूव कर लिया u बिलोंग्स टू w, देन माइनस u आल्सो बिलोंग्स टू w। अब फर्स्ट कंडीशन का यूज करेंगे, अगर कोई दो एलिमेंट w में बिलोंग कर रहे हैं तो उनका सम भी w में बिलोंग करेगा। नाउ u बिलोंग्स टू w, देन माइनस u आल्सो बिलोंग्स टू w, तो इनका सम आ जाएगा u प्लस माइनस u, किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 0 आल्सो बिलोंग्स टू w। तो ये कौन सी कंडीशन होगी हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्लोजर तो दे ही रखी है, क्लोजर तो हमने पहले दे रखी है बुक में ही। और एसोसिएटिविटी u v w बिलोंग्स टू कैपिटल W, और W किसका सबसेट है, V का। और V क्या है, V इज ए वेक्टर स्पेस। तो बिकॉज ये सभी एलिमेंट किसके हो गए, V के हो गए, तो आप ये कह सकते हो V के एलिमेंट एसोसिएटिव है बिकॉज ये वेक्टर स्पेस गिवन है, और V के है तो ये साथ में जो है W के भी है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई। और इसी तरह से फिर कॉम्यूटेटिव u v बिलोंग्स टू w एंड w इज सबसेट ऑफ v, दिस इम्प्लाइज एंड v इज वेक्टर स्पेस। अगर v वेक्टर स्पेस है तो वी कैन से दैट u प्लस v इक्वल टू v प्लस u। तो ये एसोसिएटिविटी होगी, एसोसिएटिविटी, और ये हो गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज कॉम्यूटेटिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखानी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको ये शो करके दिखाना है a इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू a डॉट यू प्लस a डॉट वी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हो जाएगी बिकॉज जब भी आप w का एलिमेंट लेंगे तो वो एलिमेंट किसके होंगे, v के भी होंगे, और अगर v के एलिमेंट है तो v हमें पता है वेक्टर स्पेस है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ भी सेटिस्फाई होगी। सिमिलरली इस तरह से आप शो कर सकते हो a प्लस बी डॉट यू इज इक्वल टू a डॉट यू प्लस b डॉट यू, एंड दो प्रॉपर्टी ए बी डॉट यू, ए बी यू, 1 यू इक्वल टू यू। ये सारी प्रॉपर्टी इसी मेथड से आप कर सकते हो। जब भी आप इनको w का एलिमेंट लेंगे तो w के एलिमेंट के साथ साथ ये v का एलिमेंट भी है, और v में ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब देखो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, किस वजह से, ओनली ये दो प्रॉपर्टी दे रखी थी, इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से ही बाकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट w इज ए सबस्पेस ऑफ, w इज सबस्पेस ऑफ v। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना है हमें। अब नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम ये, नेक्स्ट थ्योरम से पहले अब अगर आपको किसी सबसेट को वेक्टर स्पेस दिखाना है तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ ना दिखा के आप ओनली ये दो प्रॉपर्टी अगर आपने ये शो कर दी तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, तो उससे जो है वेक्टर स्पेस सब स्पेस हो जाएगा। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, नॉन एम्प्टी सेट गिवन है, ये तो और उसमें थ्योरम में गिवन होगा इफ़ एंड ओनली इफ, तो ये जो है सब स्पेस होगा इफ़ एंड ओनली इफ। यहाँ तो हमने दो प्रॉपर्टी प्रूव की थी बट यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी से काम चल जाएगा। इफ़ ए यू प्लस वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर ईच एलिमेंट ए ऑफ एफ एंड यू एंड वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी कि दो कंडीशन ना दिखाने की बजाय आप अगर ओनली ये वाली कंडीशन भी दिखा दोगे तो भी ये जो है वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। ओके, लेट अस सी कैसे होगा ये। अगर वेक्टर सब स्पेस गिवन है, सब स्पेस गिवन है तो देखो आप ये एलिमेंट लेंगे a बिलोंग्स टू f एंड u v बिलोंग्स टू w। बिकॉज ये वेक्टर स्पेस सब स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है तो इसका मतलब वेक्टर स्पेस है ये, तो ये हो जाएगा a u, a f का एलिमेंट है, u जो है w का एलिमेंट है, तो दिस इम्प्लाइज a u बिलोंग्स टू w बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस।
वेक्टर स्पेस में यही होता है ना, वेक्टर स्पेस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। दूसरा, अब ये एलिमेंट तो हो गया डब्लू का, अगेन वी बिलोंग्स टू डब्लू, तो ये दो एलिमेंट आ गए डब्लू में, और डब्लू क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इनका सम भी जो है इसमें बिलोंग करेगा डब्लू में। तो नेसेसरी कंडीशन तो हो गई, फॉरवर्ड पार्ट तो बिल्कुल आसान है। कन्वर्स पार्ट में देख लो, कन्वर्स पार्ट में क्या गिवन है, ये वाली कंडीशन गिवन है कि इफ़ ए बिलोंग्स टू एफ, कन्वर्स में ए बिलोंग्स टू एफ, यू वी बिलोंग्स टू डब्लू, दिस इम्प्लाइज ए यू प्लस वी बिलोंग्स टू डब्लू। अब आपको ये शो करना है कि ये डब्लू जो है वेक्टर स्पेस है। अगर आप वेक्टर स्पेस शो करोगे तभी तो हमारा वेक्टर सब स्पेस होगा ना। तो अगेन जैसे इससे पहले क्वेश्चन में किया है, 1 तो बिलोंग करेगा एफ में बिकॉज एफ फील्ड है, अगर 1 बिलोंग कर रहा है तो फिर -1 भी बिलोंग करेगा। ओके, नाउ यू और वी दोनों मैंने ले लिए सेम, u और v तो ले लिए सेम एलिमेंट, और ये किसके एलिमेंट है, w के। u एंड v सेम है और ये एलिमेंट किसके, w के। एंड माइनस तो u और v के प्लेस पे तो मैं u रख रहा हूँ, v के प्लेस पे u रखूँगा, और a के प्लेस पे रख रहा हूँ मैं -1। तो जब a के प्लेस पे -1 रखूँगा, v के प्लेस पे u, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग -1 इंटू यू प्लस यू, यानी कि -u प्लस u इज इक्वल टू 0, एंड 0 बिलोंग्स टू w। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी ये। देखो ये वाली प्रॉपर्टीज है, ये तो आपको इनमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, बिकॉज ये सारे जो है डब्ल्यू के एलिमेंट है, डब्ल्यू के एलिमेंट है तो वी के भी है, वी में ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अगर वी में सेटिस्फाई कर रहे हैं तो डब्ल्यू में तो अपने आप करेंगे। ओके, नाउ तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी। अगेन अब हम शो करेंगे, तो 0 जो है डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। नाउ अगर मैं v के प्लेस पे लूँ 0, a के प्लेस पे a लूँ, u के प्लेस पे u लूँगा, तो a के प्लेस पे a, u के प्लेस पे u और v के प्लेस पे 0, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, व्हेन v इक्वल टू 0 देन वी हैव a डॉट u प्लस 0, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, a u बिलोंग्स टू w। तो ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई है सेटिस्फाई, दिस इम्प्लाइज क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। ओके, नाउ अगर मैं लूँ a के प्लेस पे 1, u के प्लेस पे u और v के प्लेस पे v, तो हमारे पास क्या आएगा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी इसमें गिवन है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 डॉट u प्लस v बिलोंग्स टू w, यानी कि वी हैव u प्लस v बिलोंग्स टू w। तो ये भी होगी क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब तो इसको करने के काफ़ी सारे मेथड हो गए। अब देखो, इससे पहले थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया है कि अगर किसी नॉन एम्प्टी सबसेट में ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो वो नॉन एम्प्टी सबसेट क्या होगा, सब स्पेस हो गया। तो अब इसमें भी तो हमने ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखा दी, ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो इससे पहले वाली थ्योरम से आप क्या कह सकते हो, देन वी कैन से दैट W इज सब स्पेस ऑफ V, W इज सब स्पेस ऑफ V, बिकॉज इससे जो हमने ये वाली थ्योरम करी है, इसमें हमने यही कहा है कि अगर किसी नॉन एम्प्टी सबसेट में ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वो क्या होगा, सब स्पेस होगा। वही हमने दिखा दिया। अब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये सब स्पेस हो जाएगा। इस थ्योरम को आप लिख सकते हो, रीजन लिख सकते हो, रीजन बिकॉज ऑफ दैट थ्योरम। तो ये दो थ्योरम अभी की है, इससे नेक्स्ट जो दो थ्योरम रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।